जो एक्सपायर हुए मेरा बेटी और बीवी है। मेरी ननद बेचारी उधर ही उसका वेट कर रहे थे कि अब आएगी वो, लेकिन जब गए तो उसके सारे कपड़े बिखरे पड़े थे। वो मर जो बहन थी वो आधे घंटे बाद मिली हमें, तो जबकि वो आधे घंटे बाद मिली तब तक वो मर चुकी थी। और देखिए, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात भगदड़ मच गई। बताया जा रहा है कि ये भीड़ प्रयागराज जाने के लिए उमड़ी थी। भगदड़ में 18 लोगों की मौत, 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 16 पर इसी के बीच भगदड़ मची। जान गंवाने वालों में 9 महिलाएं, 4 पुरुष और 5 मासूम बच्चे भी शामिल है। रेलवे ने हाई लेवल जांच के आदेश दे दिए हैं। एक तरफ घटना की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। रेलवे प्रशासन ने मुआवजे का ऐलान भी कर दिया। दूसरी तरफ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे पर बड़ी बैठक भी आयोजित की गई। उसके बाद तमाम दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। लेकिन इसी बीच सवालों के घेरे में आखिर रेलवे कैसे है, वो भी आपको बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अनाउंसमेंट से भगदड़ का अनुमान क्यों नहीं लगाया जा सका? आपने अनाउंसमेंट यूं ही कर दी क्या? बड़ा सवाल है। टिकट से ज्यादा स्टेशन पर भीड़ क्यों थी? जितनी क्षमता है उतनी टिकट से ज्यादा टिकट बिक्री आखिर क्यों की गई? और ये भी बड़ा सवाल बना हुआ। और साथ ही साथ बिना टिकट प्लेटफॉर्म पर कैसे आए लोग? यूं तो रेलवे कहता है कि प्लेटफॉर्म के लिए भी प्लेटफॉर्म टिकट खरीदनी जरूरी है, लेकिन आखिर इतनी बड़ी संख्या में लोग कैसे पहुंच गए थे इन प्लेटफॉर्म पर? भीड़ मैनेजमेंट के दावे का क्या हुआ? जो बड़े बड़े दावे कर रही है सरकार, प्रशासन, उसका क्या दावा? और इसी बीच देखिए, भगदड़ की 5 बड़ी वजह जो रही है वो भी निकलकर सामने आ गई। वो भी आपको बता देते हैं। सबसे पहली वजह मानी जा रही है कि बार बार प्लेटफॉर्म बदला जा रहा था। बार बार प्लेटफॉर्म आप यूं ही कुछ मिनटों में बदल देते हैं, ये बड़ी वजह बन गया इस भगदड़ की। दूसरी वजह है कि बेहिसाब जनरल टिकट बिक्री की गई, गलत अनाउंसमेंट की गई, ये भी एक वजह मानी जा रही है। चौथी वजह है कि प्रशासन की लापरवाही यहां पर उजागर हुई है। आप यूं ही टिकट बिक्री कर रहे थे, आप यूं ही प्लेटफॉर्म पर इतने सारे लोगों को बिना किसी जांच की अनुमति दे दिए। पांचवी वजह है कि एंट्री पॉइंट्स पर कोई जांच नहीं हुई, कोई जांच ही नहीं हो रही थी, कोई रोक टोक ही नहीं थी, और धड़ल्ले से यहां पर यात्री जो हैं वो स्टेशन पर चले आए, उतर आए। और ऐसे में आपको देखिए, ये बता देते हैं कि आखिर ये भगदड़ हुई कैसे थी। मैप के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ये पूरा मैप देख लीजिए, ये पूरा मैप है। अच्छा, आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जरूर गए होंगे, नहीं गए हैं तो आप समझ लीजिए मैप के जरिए कि आखिर क्या है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक तरफ पहाड़गंज से एंट्री आपको गेट होता है और दूसरी तरफ अजमेरी गेट से एंट्री होती है। लेकिन इसी के साथ साथ 3 ओवर ब्रिज भी है। अच्छा, ये ओवर ब्रिज जो है, फुट ओवर ब्रिज जो है, ये आपको नजर आ रहे होंगे। यहां पर दूसरा फुट ओवर ब्रिज पड़ता है, यहां पर तीसरा है, और इसी के साथ साथ पहला फुट ओवर ब्रिज आपको वहां नजर आ रहा होगा। एक तरीके से आप अगर पहाड़गंज के रास्ते से आते हैं तो इन फुट ओवर ब्रिज के जरिए आप जा सकते हैं अजमेरी गेट साइड। लेकिन भगदड़ कहां मची, ये जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है। लगातार आपको बता रहे हैं कि प्लेटफॉर्म 13 से 16 के बीच ये भगदड़ मची है। ये प्लेटफॉर्म कहां पर है? ये प्लेटफॉर्म यहां पर है, 13, 14, 15 और 16। तो लगातार जो है आपको बता रहे हैं कि अजमेरी गेट से यहां से बहुत सारी भीड़ को छोड़ दिया गया, धड़ल्ले से टिकट बिक्री की गई, जिसकी वजह से पहले जो लोग प्लेटफॉर्म 13 पर खड़े थे उनको अचानक अनाउंसमेंट के बाद, स्पेशल ट्रेन के अनाउंसमेंट के बाद प्लेटफॉर्म 16 तक बुला लिया गया। और भीड़ इतनी थी कि भीड़ बेकाबू हो गई। भीड़ इस कदर बेकाबू हो गई कि इन लोगों ने सबने एक साथ प्लेटफॉर्म नंबर 13 से 16 की ओर जाने की कोशिश की, और तभी इतना बड़ा हादसा हो गया। इतना बड़ा हादसा तभी हो गया। एक तरीके से विस्तार न्यूज चाहता है कि आप जान लें कि ये चीजें जो है, छोटी छोटी चीजें कितनी जरूरी हो जाती है। प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है, लेकिन जनता को भी यहां पर थोड़ा संयम बरतना चाहिए था, क्योंकि धीरज ही जरूरी है। अब ऐसे में देखिए, मौत की भगदड़, इंतजाम नहीं थे, मौत का जिम्मेदार कौन? ये बड़ी बातें हैं। मौत की भगदड़ इसे कहा जा सकता है। 18 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। प्रयागराज जाने के लिए निकले थे, लेकिन प्रयागराज पहुंच नहीं पाए, नई दिल्ली स्टेशन पर ही उनकी जान चली गई। वजह क्या? वजह भगदड़, इंतजाम नहीं थे। इंतजाम को लेकर सवाल पूछे जाएंगे, सवाल खड़े होंगे, क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं इंतजाम की जो है बद इंतजामी जो है वो बड़ी वजह मानी जा रही है। मौत का जिम्मेदार कौन, ये भी बड़ा सवाल बन रहा है। मौत का जिम्मेदार कौन, बड़ा सवाल है। हम भी पूछेंगे, विस्तार न्यूज भी पूछेगा। अब ऐसे में आपको 4 तस्वीरें भी दिखा देते हैं। देखिए, भीड़, भगदड़ और मौत की आंखों देखी जो है 4 तस्वीरें आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर प्रत्यक्षदर्शियों का क्या कहना है। गवाही भी सुन लीजिए उन्हीं की जुबानी। एक्सपायर हुए मेरा बेटी और बीवी है। कहाँ से जा रहे थे, कहाँ के रहने वाले हैं? हरियाणा से जा रहे थे
अपना घर जा रहे थे नवादा जिला, घर पटवा कराए हुए हैं। मैंने ऐसी भीड़ कभी जिंदगी में नहीं देखी। तो ये हमसा हुआ, प्रयागराज स्पेशल भेज रहे थे ये लोग, उसको 12 नंबर से चेंज 16 नंबर कर दिया। तो 12 नंबर की पब्लिक 16 पे आई और बाहर की पब्लिक जब 16 पे जाने लगी तो एकदम बच गई पब्लिक। इसके लीटर और जीने पे पब्लिक गिर गई। बिहार जा रही थी, गांव के थी, मेरे जेठानी का बहू है अपनी मेरी। क्या हुआ था? कुछ भी नहीं चल गई भीड़ में। 12 नंबर पर आए थे कि 12 नंबर उस पर आएगा गाड़ी, और उसके बाद एक बैग हल्ला कर दिया कि हाँ 14 पर आ जा रहा है। अब एक इतना ना भड़का मचा के पूरे में भीड़ हो गई। कोई नहीं था वहाँ पे? कोई नहीं था। तो ट्रेन में जब चढ़ रहे थे भीड़ को वहाँ मैनेज करने के लिए कोई पुलिस वाला नहीं था? वो इंसान साहब और चढ़ रहा था आदमी पब्लिक। अच्छा, आदमी के ऊपर आदमी? हाँ, जब चपाल तो ये चढ़ रहा उस पर। क्या देखा, कितने लोग घायल हुए, कुछ अंदाजा? 30 आदमी से ज्यादा हुआ घायल। 30 आदमी से ज्यादा घायल। 30 आदमी से ज्यादा घायल हुए। तो आप यहाँ पर हॉस्पिटल के बारे में आपको यहाँ कौन एडमिट है? तुम्हारा यहाँ कौन एडमिट है? यहाँ कौन है? मामी था। मामी है आपकी? अच्छा अच्छा। ये आंसू देख रहे हैं आप, ये आंसू सुन रहे हैं आप, क्योंकि आंसू सवाल पूछ रहे हैं। अब ऐसे में अधिकारी क्या जवाब दे रहे हैं? हादसे के बाद क्या किया जा रहा है, कैसे इंतजाम बदले गए हैं, अधिकारियों की जुबानी ही सुन लीजिए। 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर प्रयागराज एक्सप्रेस आने वाली थी। इस बीच 12 नंबर प्लेटफॉर्म से स्पेशल ट्रेन का अनाउंसमेंट हुआ, तो लोगों की संख्या पहले से ज्यादा थी, तो लोग 14 नंबर से 12 नंबर की तरफ जाने लगे अप्रत्याशित रूप से। इसी में किसी पैसेंजर का पैर स्लिप हुआ, भगदड़ हुई, और ये बहुत ही दुखद घटना, हृदय विदारक घटना हुई। इस हादसे में 18 लोगों की जान गई। सीसीटीवी फुटेज को हम लोगों ने स्टोर किया है, अपनी कस्टडी में लिया है। दूसरी ये चीज है कि ये साइट भी हम लोगों ने देखा है कि क्या परिस्थिति रही होगी उस समय, और अच्छे से इसको देख के सारी चीजों को समझेंगे, विटनेस को बुलाएंगे, उनकी स्टेटमेंट भी लेंगे, तो हर तरह के साक्ष्यों का एग्जामिनेशन करके और एक अच्छी जांच रिपोर्ट तैयार की जाएगी। ठीक है, हादसे में 18 लोगों की जान चली गई है, हर तरीके की जांच की जा रही है, कहना अधिकारियों का। लेकिन देखिए, ये ऐसी भीड़ है जिसका अनुमान पहले से लगाया जा चुका था। महाकुंभ में लगातार श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। ऐसे में दिल्ली, जो मुख्य जगह मानी जाती है, हब माना जाता है, प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या, ये ऐसी जगह हो जाती है जहां पर भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। स्टेशन हो, ट्रेन हो, सड़क के माध्यम से आप जा रहे हैं, बढ़ती भीड़ लगातार डरा रही है। लेकिन प्रशासन इसकी तरह तैयार नजर आ रहा था इसकी तरफ, और ऐसी जानकारी मिल रही थी कि कहीं ना कहीं इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। लेकिन आज उन्हीं इंतजाम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यहां तक कि जब पहला बयान आया था डीसीपी रेलवे का इस पूरे हादसे के बाद, तो उन्होंने कहा था कि भीड़ का अनुमान था, लेकिन चूक कहां हुई? फिर चूक कहां हुई, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। और ऐसे में देखिए, बड़ी खबर मिल रही है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे की जांच लगातार जारी है। 2 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी कर रही है ये जांच। रेलवे स्टेशन के सभी सीसीटीवी फुटेज सील कर दिए गए हैं। नई दिल्ली में हादसे के बाद रेलवे अलर्ट मोड पर है। देश भर में सभी रेलवे स्टेशन पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार के सभी स्टेशन पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। रेलवे स्टेशन में सुरक्षा व्यवस्था सख्त करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। दिल्ली से महाकुंभ जा रहे 18 लोगों की मौत हो गई, और उसके बाद अब प्रशासन अलर्ट मोड पर आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सवाल यही है, विडंबना यही है कि एक हादसा क्यों जरूरी हो जाता है सबक लेने के लिए? दम घुटने से जाने गई है लोगों की, मृतकों के सीने पर, पेट पर चोट आई है, ऐसी रिपोर्ट से भी जानकारी मिल रही है। लेकिन बहुत बड़ा यह हादसा, और उसके बाद जानकारी ये मिल रही है कि जो उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है, जो बैठकें की गई है बैक टू बैक, सीसीटीवी फुटेज उसके बाद सील कर दिया गया है, और उस बैठक में हाई अलर्ट जारी कर दिया है देश भर के सभी रेलवे स्टेशन पर। देखिए, देश भर के सभी रेलवे स्टेशन, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, इन तमाम रेलवे स्टेशन पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। ऐसे में विस्तार पहुंचेगा ग्राउंड पर, देखेगा कि हाई अलर्ट जारी करने के बाद आखिर क्या कुछ इंतजाम, क्या कुछ बदलाव इंतजाम में नजर आ रहे हैं। सबसे पहले तो राकेश चौधरी नई दिल्ली से जुड़ गए मेरे साथ, खोमन साहू रायपुर रेलवे स्टेशन से जुड़ गए, यश खरे कटनी रेलवे स्टेशन से जुड़ गए। मेरे 4 सहयोगी मौके पर मौजूद है, रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। राकेश, सबसे पहले आपके पास आ रही हूं, क्योंकि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो हादसा हुआ है उसके बाद वहां की तस्वीरें कैसी मिल रही है, अपडेट्स के साथ बताइएगा।
जी अंजलि, देखिए इस स्टेशन पर मैं मौजूद हूं और ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है और ये 14 नंबर प्लेटफॉर्म है। यही 18 लोगों ने जान गंवाई थी। मैं एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा। देखिए, इस देश में जब कोई हादसा हो जाता है तो उसके बाद ही प्रशासन अलर्ट मोड पे आता है। अब देखिए कि चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। हर चीज़ सिस्टम के जरिए हो रहा है। स्टेशन के बाहर पुलिस महकमा है, अधिकारी बड़े बड़े अधिकारी है। लेकिन देखिए, वो जो हादसा हुआ था शनिवार देर रात, ये 14 नंबर प्लेटफॉर्म है। जैसे सभी यात्री यहाँ इंतजार कर रहे हैं, इसी दौरान एक अनाउंसमेंट होती इस तरफ। मैं अपने सहयोगी को कहूँगा एक बार पैन करके दिखाएं। 12 नंबर प्लेटफॉर्म पर अनाउंसमेंट होती है कि प्रयागराज स्पेशल ट्रेन 12 नंबर से जाएगी। उसके बाद जो 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर यात्री होते हैं वो परेशान हो जाते हैं, उनके साथ सामान भी होता है। एक्सकेलेटर और जो है जीने से ये ऊपर चढ़ते हैं और उस तरफ जाने की कोशिश करते हैं। इस दौरान ये हादसा होता है और इस हादसे में 18 लोगों की जान जाती है। लेकिन अब प्रशासन जो है अलर्ट मोड पर है, लगातार अनाउंसमेंट जारी है। रेलवे स्टेशन को भी अलर्ट कर दिया गया। भोपाल स्टेशन पर हूँ और राजधानी का सबसे व्यस्ततम रेलवे स्टेशन है। सबसे ज़्यादा ट्रेन यहीं से गुजरती है और स्टॉपेज भी होता है। भोपाल से भी करीब 50 से अधिक कुंभ के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है। इस वक्त मैं भोपाल स्टेशन पर हूँ, आपको तस्वीर दिखा देता हूँ। शाम के 4:10 है और स्टेशन पर अच्छी खासी भीड़ है। हालांकि यहाँ पे सुबह ही कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, सीनियर डीसीएम, वो रिव्यू करके गए थे और सभी कॉमर्शियल और आरपीएफ स्टाफ को ये कहा था कि स्टेशन पर मुस्तैद रहे और खासतौर पर जहाँ पे भीड़ की स्थिति बन रही है तो तत्काल इन्फॉर्मेशन शेयर करें। और खासतौर पे ये कहा गया कि किसी ट्रेन का प्लेटफॉर्म चेंज नहीं किया जाए। अगर कोई ट्रेन आ रही है तो उसको उसी प्लेटफॉर्म पे रखा जाए, कोई भी प्लेटफॉर्म चेंज नहीं किया जाए, क्योंकि उसके पीछे का कारण है कि दिल्ली में कल जो हादसा हुआ है और हादसे में 18 लोगों की मौत हुई है और उसकी भगदड़ के पीछे यही एक मुख्य कारण था कि इन्फॉर्मेशन गलत शेयर की गई और ये कहा गया कि 12 नंबर की जगह 14 नंबर पर ट्रेन आएगी और 12 नंबर के जो पैसेंजर थे वो 14 नंबर के लिए जाने के लिए निकले और वहाँ पे पैसेंजर क्लैशिंग हुई, यानी कि दोनों तरफ से जो यात्री थे वो एक दूसरे के ऊपर आए और भगदड़ की वजह से देता है कि छोटी से छोटी अनाउंसमेंट कितना बड़ा प्रभाव डाल सकती है। यश, आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि कटनी वो मुख्य मार्ग हो जाता है एक तरीके से, हब भी इसको कह लीजिए, जहां प्रयागराज अगर आप जाना चाहते हैं। तो ऐसे में क्या कुछ ट्रेन्स भी प्रभावित हुई है? कुछ इस तरीके का बदलाव देखा जा रहा है क्या? जो है पुलिस प्रशासन एक्टिव हो गया है, क्योंकि मुख्य मार्ग है यहाँ से 300 किलोमीटर प्रयागराज है। हर गाड़ी यहीं से पास होकर निकलती है, जिसको लेकर प्रशासन एक्टिव मोड पे है। 4 यहाँ पर दरवाजे बनाए गए। इस समय हम 1 नंबर दरवाजे पे खड़े हुए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है बैरिकेडिंग कर दी गई थी बाहर, यहाँ पर कोई आ जा सके। जिनको परमिट है वही आएंगे अंदर। तो ये तमाम तरह की व्यवस्थाएं जो पुलिस द्वारा की गई थी, क्योंकि हादसे को लेकर ज्यादा एक्टिव हो गए हैं, उसको लेकर कटनी के एसपी और आईजी सहित जीआरपी के और आरपीएफ के सभी जवान जो है यहाँ पर तैनात किए गए थे। रायपुर चलते हैं। रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, यहाँ से भी काफी ऐसी ट्रेन है, स्पेशल ट्रेन है जो प्रयागराज के लिए चलाई जा रही है। ऐसे में श्रद्धालुओं की भीड़ तो वहां के स्टेशन पर भी लगती हुई नजर आती थी, लेकिन अब उस व्यवस्था को लेकर क्या सुधार है? खोमन, आपके पास क्या अपडेट्स है? देखिए, तस्वीरें दिखा देता अंजलि किस तरीके से जो रायपुर रेलवे स्टेशन है वहाँ जो पुलिस के अधिकारी है, आरपीएफ के जो अधिकारी हैं, जीआरपीएफ की जो टीम है, वो देखिए ये तस्वीर में किस तरीके से देख सकते हैं। तमाम जो अधिकारी हैं वो एक एक करके तैयारियों को लेकर पहुंच रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से अलर्ट मोड पर है और यही कारण है कि जो अधिकारी है अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाकर चेक कर रहे हैं कहीं भीड़ तो नहीं हो रही है, कहीं इस तरीके की स्थिति तो नहीं बन रही है। और यही कारण है, देखिए रेलवे स्टेशन में काफ़ी भीड़ है, लेकिन उसके बावजूद भी जो अधिकारी हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म में जा रहे हैं, घूम रहे हैं। और जो स्पेशल ट्रेन चल रही है, आधा दर्जन से ज़्यादा स्पेशल ट्रेन छत्तीसगढ़ से प्रयागराज के लिए जा रहा है, उसके बावजूद जब वो ट्रेन आ रही है, जब अनाउंसमेंट किया जा रहा है, उसके बाद से जो अधिकारी हैं और भी अलर्ट हो जा रहे हैं और उस स्टेशन में, उस प्लेटफॉर्म में जाकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, कहीं ऐसी अब अधिकारी अलर्ट मोड पे आते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन पहले से ज्यादा सशक्त होता हुआ नजर आ रहा है। ये राहत भरी खबर है। लेकिन आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया इन तस्वीरों को पहुंचाने के लिए। लेकिन देखिए, बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर एक भगदड़ जरूरी हो जाती है क्या? प्रशासन की इस तरीके की सख्ती होने पर, इस तरीके के अलर्ट मोड आने पर भीड़ और मौत की भगदड़ की आपको 2 तस्वीरें दिखाना चाहता है। इससे पहले प्रयागराज 29 जनवरी की वो तारीख, मौनी अमावस्या की सुबह होने से पहले देर रात भगदड़ मची थी। 30 लोगों
लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। जांच पड़ताल आज तक जारी है, वहां पर बैठकें अभी भी चल रही है उस मामले को लेकर। वहीं अब नई दिल्ली 15 फरवरी की तारीख आ गई जब यहां पर भी रात तकरीबन 9:30 बजे रेलवे स्टेशन पर 18 लोगों की मौत हो गई। भगदड़ वजह बताई जा रही है। तो पहले प्रयागराज में भगदड़, अब दिल्ली में हादसा, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन इसी बीच देखिए, आपको यह भी बताते हैं कि हमने ये खबर दिखाई क्यों है, इस खबर के पीछे का एजेंडा क्या है। एजेंडा है कि हादसे की जांच हो, सच की तलाश हो। दावे अपार किए जा रहे हैं लेकिन फेल होते हुए इंतजाम यहां पर नजर आए हैं। तो क्या ऐसे में यह भी सवाल उठता है, यह भी बात कही जाती है, यह भी दलील दी जाती है कि मुआवजे की मर्ज जो है, मुआवजे का मरहम जो है वो तो आप लगा देंगे कि क्या, लेकिन आगे आइंदा ऐसा ना हो उसके लिए क्या तैयारी की जाएगी। हादसे की जांच यहां पर की जा रही है, उच्च स्तरीय जांच शुरू हो गई है। सच की तलाश सभी को है क्योंकि अभी दावे अपार हैं कि आखिर ये भगदड़ हुई कैसे, हुई क्यों, लेकिन उच्च स्तरीय जांच की दरकार है।